तुम एंगेजमेंट में हमारे साथ जाओगी, ठीक है? और वहां पर जैन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगी। जो तस्वीरें तुमने मुझे व्हाट्सएप की, मैं तो खुद इन्हें देख के बहुत परेशान हूँ। और प्लीज तुम खुद को रोको। मेरा कहना मानना तो दूर की बात, वो तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती। तभी स्टार्स को स्कैंडलाइज करने से ही तो अखबार बिकते हैं। और अब तुम भी नूर बहादुर के बेटे हो, तो किसी ने देख लिया होगा तुम्हें वहां और तस्वीर बनाकर अखबार को बेच दी होगी। अगर ऐसा हुआ है ना तो आप पे इल्जाम लगाने की माफी चाहता हूँ मैं, मगर अब हम पब्लिक प्लेस में कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? तुम्हें मेरे साथ स्कैंडलाइज होना इतना बुरा लगा? मुझे पता था तुम जाग रही हो, मैं इसीलिए बात करने चली आई। जी मामा। वो रुबा है ना, उसकी कॉल आई थी। खैरियत? भाई सेबी और रायला की एंगेजमेंट के लिए इनवाइट कर रही थी। बताया होगा ना तुम्हें रायला ने? मेरा तो दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा जाने को। गजल, 2 साल बेटा तुम और सवी एक यूनिवर्सिटी में साथ थे। कुछ तो कहा होता ना उससे। कहा तो रायला ने भी कुछ नहीं था। वो शकीला ही हम सबको घुस घुस के कहती रहती थी कि सवी उससे प्यार करने लगा है। ओफो, उसकी इतनी औकात। मुझे हैरत है वैसे, तुम किस पर गई हो? ना माँ पर ना बाप पर। क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि तुम्हारा बाप हमेशा से मेरे क्लाइंट्स काटता आया है और मैं उसके, और हम दोनों की औलाद होते हुए तुम्हें बिल्कुल काटना नहीं आया बेटा। एक चीज दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ। अच्छा खैर, अब तुम वो बात सुनो जो मैं तुम्हें कहने आई हूं। देखो बेटा, तुम एंगेजमेंट में हमारे साथ जाओगी, ठीक है? और वहां पर जैन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगी। जैन से? ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? पता नहीं, लेकिन सभी ऐसा नहीं है कि एक एक्ट्रेस से अफेयर चलाए। काश ये पिक्चर मुझे उस वक्त मिलती जब रुबा की मुझे कॉल आई थी और वो ये कहकर मुझे चिढ़ा रही थी कि आपको भी सवी जैसा दामाद मिले। बाय गॉड, ये पिक्चर मैं उसको उसी वक्त सेंड करती। तो सेंड तो आप अभी भी कर सकती हैं। हाँ, वो तो मैं करूंगी डेफिनेटली। लेकिन मेरी जान गजल, तुम अब ये मलाल छोड़ दो कि सभी हाथ से निकल गया। नो मोर रिग्रेट्स। सिर्फ और सिर्फ जैन पर फोकस करो। मुझे रायला की सभी से एंगेजमेंट का इतना अफसोस नहीं है जितनी खुशी शकीला की एंगेजमेंट ना होने पर है। माय बेबी, दिल छोटा मत करो, बस कोशिश करो ताकि मैं भी रुबा से ये कह सकूं कि मेरी बेटी भी उसी खानदान में बहू बनकर जा रही है। आप फिक्र ना करें। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पे पूरा भरोसा है। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे मना करने के बावजूद तुम फिर यहाँ आए। ये मेरा घर है और मैं... तुमने खुल्द की कस्टडी का मुकदमा हारने के बाद ये कहा था कि ये घर खुल्द के नाम है और खुल्द एक अच्छे घर में पले। हाँ,
मगर मुझे ये नहीं पता था कि एक अच्छे घर में बेटी की तरबियत अच्छी नहीं हो सकती। बेटी की अच्छी तरबियत उसकी माँ करती है, अगर माँ अच्छी हो तो। तुमने तो उस वक्त भी मेरी तरबियत में कीड़े निकाले थे, ये कह के कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। लेकिन आज देख लो, खुद की तरबियत की तारीफ दुनिया कर रही है। खाक तरबियत की है, अभी सिर्फ उसने एग्जाम्स दिए हैं और वो माँ के नक्शे कदम पर चलने शुरू हो गई। सियासतदानों से मेल जोल शुरू कर दिया माँ की तरह। मुझे इस बारे में मालूम नहीं था, वो तो तुमने पिक्चर्स व्हाट्सएप किए मुझे, तब मुझे पता चला कि खुद मुकर्रब से मिली है। देखो सारा, इस मामले में मेरे साथ बहस मत करो। ये मुकर्रब खान ये अच्छा आदमी नहीं है। कौन नहीं जानता मुकर्रब के बारे में, लेकिन मेरा यकीन करो हसाम, खुद ने भी मुझे नहीं बताया कि उसने मुकर्रब को अपने शो पे बुलाया है। और यकीनन ये काम फीफी का है। फीफी? जो तस्वीरें तुमने मुझे व्हाट्सएप की, मैं तो खुद इन्हें देख के बहुत परेशान हूँ। और प्लीज़ तुम खुद को रोको। मेरा कहना मानना तो दूर की बात, वो तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती। इतनी बदतमीजी करती है कि मैं आया भी तब हूं जब वो मॉर्निंग शो के लिए घर पर मौजूद ना हो। तुम नूर बहादुर से कहो ना कि वो मुकर्रब को वार्न करे। जब वो एक बेटी को अपने बाप से मिलने से मना कर सकता है, तो अपनी सुतेली बेटी को एक गैर मर्द से मिलने से मना क्यों नहीं कर सकता? मैं उनसे ये नहीं कह सकूंगी, वैसे भी उन्होंने यहाँ आना ही छोड़ दिया है। क्या मतलब? खुद मुझसे हर रोज़ झगड़ रही थी और कहती थी कि नूर बहादुर से कहें कि वो आपका और अपना निकाह डिक्लेयर कर दें, या फिर यहाँ पे आना छोड़ दें। ये बात मैंने उनसे कह दी थी। उसके बाद ना तो वो कभी आए इधर और ना मैंने कभी कॉल की। चलो अच्छा हुआ, एक चैप्टर तो क्लोज हुआ। गुड मॉर्निंग मॉम। मेरी मॉर्निंग गुड नहीं रही। क्यों? क्योंकि सुबह ही सुबह मुझे राइला की माँ ने ये भेजा है। ये फजूल सा स्कैंडल। रुबा बता रही थी कि यही कुछ पेपर में भी छपा है। अरे मॉम, आप तो न्यूज़पेपर्स वालों को जानती ही हैं, सब झूठ है। ये झूठ लिखा हुआ है उन्होंने। मैं वहां पे उस लड़की से मिलने जरूर गया था, मगर अपने लिए नहीं, जैन को बचाने के लिए। जैन को बचाने के लिए तुम इस लड़की से मिले हो? मतलब आप अपने लाडले बेटे जैन से पूछ लें। उसकी हरकतें आपके सामने बताते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म सी आती है। देख ली तुमने उसकी मोहब्बत की सच्चाई। उसने अगर उस वक्त तुम्हारा साथ दिया था ना, वो मोहब्बत नहीं थी। मैं जानती हूँ हमदर्दी थी, मोहब्बत में तो बाद में बदली है, और इसीलिए हमने निकाह कर लिया था। एक मर्द दूसरे मर्द के मुंह से औरत को सिर्फ अपने लालच की वजह से छुड़ाता है। उन्हें मोहब्बत थी और आज भी है। तो फिर तुम्हारे निकाह डिक्लेयर करने के तकाजे पर उसने यहां आना क्यों छोड़ दिया? चलो मान लेते हैं उसको मोहब्बत थी, मगर अब नहीं है। ये आपने क्या हरकत की है पारस? कौन सी हरकत? आपने मेरे से मुलाकात सिर्फ इसलिए की थी ताकि आप हमारी पिक्चर्स न्यूज़पेपर में लगा सकें। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो अब। भला मुझे क्या जरूरत है? तो फिर किसकी हरकत है ये? मुझे क्या पता? मैं मॉडल हूँ, फिल्म एक्ट्रेस हूँ। सहाफी मुझे देखते ही तस्वीरें खींचने लगते हैं। और खबरें भी साफी लगाते हैं ना। तभी स्टार्स को स्कैंडलाइज करने से ही तो अखबार बिकते हैं। और अब तुम भी नूर बहादुर के बेटे हो, तो किसी ने देख लिया होगा तुम्हें वहां और तस्वीर बनाकर अखबार को बेच दी होगी। अगर ऐसा हुआ है ना, तो आप पे इल्जाम लगाने की माफी चाहता हूँ मैं। मगर
मगर अब हम पब्लिक प्लेस में कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? तुम्हें मेरे साथ स्कैंडलाइज होना इतना बुरा लगा? बात आपके साथ की नहीं है पारिस, मेरी शादी होने वाली है। What? शादी हो रही है? किससे? ये बताना आपको लाजमी नहीं है, वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। छुट्टी का दिन है आज, और आज भी बेटी साहिबा गायब हैं, घर पे नहीं है। हाँ, वो रायला आई हुई थी घर पे। गजल को शॉपिंग के लिए ले गई है शादी की। जाहिर है, दोस्त है तो दोस्त के साथ ही जाएगी ना। वो तो है। शकीला को तो बकौल गजल के रायला ने इनवाइट करने के भी काबिल नहीं समझा। हमारी गजल की भी ख्वाहिश थी कि सभी से शादी हो उसकी। जानता हूं मैं, समझाया था मैंने गजल को, अब तुम भी समझाओ। उसे कहो कि बादशाह को पाने की ख्वाहिश तो सब लड़कियों में होती है, लेकिन बादशाह किसी एक के ही हिस्से में आता है। बेहतर है कि वजीर को मुंतखब कर लिया जाए, रुतबा भी मिलेगा और बादशाह के करीब रहने का मौका भी। अगर सारा का सारा फोकस बादशाह पर ही रख लिया तो मुंशी भी नहीं मिलेगा। मैं ये मशवरा उससे पहले दे चुकी हूं। एक्चुअली मैं ये चाहती हूं कि सभी की एंगेजमेंट में हमारी गजल जैन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। और अब तुमको ये करना है कि जैन गजल की तरफ मुतवज्जे हो। थक गई मैं तो बस शुरुआत है। हेलो रायला, कैसी हैं? क्या कर रही हैं? आपके अल्फाज दोहरा रही थी याद रखने के लिए। कौन से अल्फाज? यही कि बड़े लोगों की बीवियां अक्सर तन्हाई का शिकार रहती हैं और बेचारी शॉपिंग भी अकेले ही करती हैं। वैसे कभी मुझसे एक्सपेक्ट भी ना करना कि मैं आपको कभी शॉपिंग पे लेके भी जाऊंगा। आई हेट शॉपिंग। ओके, लेकिन कभी कभी कहीं साथ चलने को तो कह सकती हूँ ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स क्यों नहीं। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं आपकी कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो खबर मेरी माँ तक पहुंची हो आप तक ना आई हो। कौन सी बात? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती आप? पढ़ती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये हरगिज नहीं पूछूंगी कि आपका पारस के साथ स्कैंडल है या नहीं। कमाल है, पूछ भी नहीं रही है और पूछ भी लिया। सभी मैंने वादा किया है जब्त की इंतहा कर दूंगी, मगर सभी जहां मेरा जब्त टूटे आप वहां जब्त कर लीजिएगा प्लीज। अरे भाई, मेरे साथ जिंदगी गुजारना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। और वैसे भी आप हैं ही इतनी प्यारी कि दिल करता है कि आपके सारे नाज नखरे उठाऊं। वैसे एक बात पूछूं, सच बताएंगे? ऑफ कोर्स, पूछें। इस जज्बे को क्या बोलती है जो मेरे लिए आपके दिल में है?